क्या उसी को देंगे वोट। उसी को देंगे? बीमा भारती भी है, उसको कुछ शंकर सिंह है, किसी को नहीं देंगे, जो हमको देखेगा उसी को देंगे। यानी विधायक बनाना है कलाधर को ही। हाँ। विधायक बना रहे हैं कलाधर को। कलाधर को। और भी तो है, जैसे बीमा भारती है, शंकर सिंह वो है। सब घूमने के लिए नहीं आता है। देखिए, आपको बताते चले, जितने कलाधर जी आए हुए थे और चुनाव प्रचार को लेकर के आपको बताते चले, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव है, उस चुनाव को लेके आए हुए थे यहाँ पब्लिक से। तो इस बार उम्मीद लगा रहे हैं कि अच्छे मत से जीतेगी। जी जी। लेकिन क्षेत्र में जो है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है, तो जीतने के बाद आपका जो है कि क्या उपचुनाव है। हम लोग एनडीए के प्रत्याशी, जो हमारा प्रत्याशी है कलाधर मंडल जी के प्रचार में घर घर लोगों से जनसंपर्क रहेगा? देखिए, रुपौली जो विधानसभा का उपचुनाव है, हम लोग एनडीए के प्रत्याशी, जो हमारा प्रत्याशी है कलाधर मंडल जी के प्रचार में घर घर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कलाधर मंडल जी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे और रुपौली में लोग परिवर्तन के मूड में हैं और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे कलाधर जी हैं, इसलिए जनता का आकर्षण भी है और लोग इनको मत अधिक से अधिक मत देके जिताने के मूड में भी है। लगता है सर कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है रुपौली विधानसभा में, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या नहीं, कोई त्रिकोणीय नहीं होगा। ये पहले से एनडीए की सीट रही है। लोकसभा में भी निरंतर 2014 में, 2019 में, 2024 में बड़े अंतर से रुपौली की जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया और विधानसभा के चुनाव में लगातार एनडीए के पक्ष में रुपौली की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है और मुझे विश्वास है इस चुनाव में भी कि रुपौली की जनता एनडीए के प्रत्याशी कलाधर जी को आशीर्वाद देने का काम करेगी। सर क्या लगता है कि नए चेहरे को आपकी पार्टी ने इस बार उतारा है, तो उसके नया चेहरा है तो इससे कहीं पार्टी को कोई नुकसान होने का? कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे योग्य उम्मीदवार है, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, शिक्षक की नौकरी करते थे, शिक्षक की नौकरी छोड़ के राजनीति में आए, समाज सेवा का काम कर रहे हैं और रुपौली विधानसभा में सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। इस पे 107 का केस नहीं है और जो अन्य उम्मीदवार हैं के बारे में सभी लोग जानते हैं, उनके चरित्र के बारे में भी जानते हैं कि किस कैरेक्टर के उम्मीदवार हैं, इसीलिए उस पर नहीं मैं जाना चाहता हूँ। कलाधर जी निश्चित रूप से योग्य उम्मीदवार हैं, इसीलिए जनता इनको मत देगी। एक सवाल और घूम फिर कर आता है सर कि आपके जेडीयू से ही छोड़कर बीमा भारती जो है कि अब आरजेडी ज्वाइन करके यहाँ से विधानसभा उपचुनाव में लड़ रही है, लेकिन उनके ऊपर एक जो है कि आरोप भी लगा उनके पति और बेटे के ऊपर, तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो पुलिस देख रही है। जो घटनाएं घटी है वो पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। सुशासन की सरकार में जो भी गलत करेगा, अपराध करेगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो इस बार अगर आपकी पार्टी से आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो रुपौली विधानसभा में जो जिस तरह का माहौल अभी है, खौफ का माहौल है, लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है। देखिए, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी तब से बिहार में और ख़ास करके जो हमारा इलाका, ये रुपौली का इलाका कितना पिछड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में आज रुपौली के गांव-गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछा, घर घर बिजली लग गई, किसानों के खेत में बिजली लग रही है, स्कूल बन रहे हैं, पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। तमाम जो विकास के काम हैं, सभी काम एनडीए की सरकार में हो रही है। रुपौली का विकास और तेज गति से होगा। जब कलाधर जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो रुपौली का विकास तेज गति से होगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, इसलिए रुपौली का जो बचा हुआ काम है
कलाधर जी उसको पूरा करेंगे, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। चलो। और सर इस बार आप जो है कि जदयू से उम्मीदवार है रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर, तो किस तरह से अभी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं और कैसा लग रहा है माहौल इस बार से, क्योंकि नया इस बार पहली बार आप चुनाव इसमें उतरे हैं विधानसभा चुनाव? मेहनत तो आम जनता में कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे मत से जीत होगी। तो इस बार उम्मीद लगा रहे हैं कि अच्छे मत से जीत होगी। जी जी। लेकिन क्षेत्र में जो है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है, तो जीतने के बाद आपका जो है कि क्या ये होगा कि आप रुपौली से जो है कि जो खौफ का माहौल है इसको ख़त्म कर पाए, लगातार क्राइम बढ़ता है, लूटपाट की घटना, तो इन सभी चीज़ पर लगाम लगाने का काम करेंगे सर? निश्चित रूप से करेंगे। भ्रष्टाचारी जो खुद रहेगा वो भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकता। इसलिए लगातार हत्या को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि भवानीपुर में हत्या हुई गोपाल यादव का भी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो गोपाल यादव का के हत्या में लोग ऐसे तो उनके परिजन भी कहीं किसी के बारे में साफ सुथरा नहीं बोले हैं, लेकिन लोगों में चर्चा है कि मामला ज़मीन संबंधी है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ कहना। सर क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी, आपका नाम भी जो है कि कलाधर प्रसाद मंडल है और आरजेडी के उम्मीदवार भी हैं बीमा भारती, उनके पति अवधेश मंडल हैं, तो क्या आपको लगता है कि जातीय समीकरण भी जो एक देखा जाता है उससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा, इस पर क्या कहें? देखिए वो निश्चित रूप से हमारे स्वजाति का भी लोग उनसे विक्षुब्ध हैं, चूँकि 24 वर्ष पहले से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनमें जो कमजोरी है लोगों में उनके प्रति जो असरदा हुई है, तो मैक्सिमम लोग मेरे तरफ मुखातिब हैं। तो 25 साल से वो जो है कि लगातार यहाँ पे राज करके आए हैं या फिर जीतते आए हैं, लेकिन इस बार आप जो है कि उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं, तो कितना मुश्किल आपके लिए है या फिर कितना होने वाला? कोई मुश्किल मेरे लिए नहीं है, इसलिए कि मतदाता मेरे साथ हैं और मतदाता का स्नेह प्रेम मुझे मिल रहा है। मुश्किल मेरे लिए कहीं कुछ नहीं है। वोट तो बटेगा सर, वो वोटर्स का मामला है। मैं तो देख रहा हूँ मेरे प्रति अत्यधिक लोगों का झुकाव है, इसलिए चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। नमस्कार, मैं हूं अंबिका और आप देख रहे हैं अंबिका न्यूज़ बिहार। बिहार में कहां क्या हो रहा है रखते हैं अपनी नज़र, देखिए खास खबर। अभी पूर्णिया जिला के धमधा अनुमंडल चपरी में हमारी मौजूदगी है। यहां पे कलाधर जी आए हुए थे और चुनाव प्रचार को लेकर के आपको बताते चले, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव है, उस चुनाव को लेके आए हुए थे। यहाँ पब्लिक से जनसंपर्क भी हुआ, उनसे बात विचार भी हुआ। चलिए और भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ चपरी की जो जनता है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार रुपौली विधानसभा के जो है विधायक कौन बनेंगे। इस बार रुपौली विधानसभा के जो विधायक कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? कोई बनता है तो काम करता है, कोई भी नहीं काम। बीमा भारती है, उसके बाद कलाधर जी हैं। जाति का ढेर बनता है, कबीर सब जीत कर जाता है, बनता है कुछ नहीं। सब जीत के जाता है, सब कुछ नहीं बनता। इसके पहले कौन थे विधायक? विधायक बीमा भारती। बीमा भारती थे। इस बार किसको बना रहे विधायक? अब इस बार सब जनता जो मूड में होगा वही करेगा। अपने भी जनते चाहिए, अपने की मूर्ति दिले से नहीं ना होगा, सबको देगा तब होगा। क्या विचार है इस बार किसको विधायक बना रहे हैं? तो आपको बताते चले, जनता कुछ ऐसे हैं जो कि शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, कुछ बोलने से असमर्थ है। और भी जाने इस बार किसको विधायक बना रहे हैं? कलाधर मंडल को। कलाधर मंडल को। इसके पहले बीमा भारती थे, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है तो वो गया पलटी मरते रहता है। थोड़ी देर पहले कलाधर जी आए हुए थे, उन्होंने उनसे क्या बात विचार हुआ? वो ठीक है, क्या उसी को देंगे वोट? उसी को देंगे। बीमा भारती भी है, उसको कुछ शंकर सिंह है, किसी को नहीं देंगे, जो हमको देखेगा उसी को देंगे। यानी विधायक बनाना है कलाधर को ही। हाँ। उसी को जिताना है इस बार। बस कौन छाप है उनका? तीर छाप। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। क्या भैया, क्या इस बार किसको विधायक बना रहे हैं? कलाधर को। कलाधर को।
और भी तो है, जैसे बीमा भारती है, शंकर सिंह वो है। सब घूमने के लिए नहीं आता है। देखिए नहीं देखता आपको है। बताते चले, जितने भी यहाँ के जो चपहरी की जनता है सभी कलाधर जी के साथ में है। वो और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं क्या बाबा, किसको विधायक बना रहे हैं? चलिए, ये तो बोलने से समर्थ हैं। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा यहाँ की बाबा केरा बने बाबरी विधायक। जे बनलो से हम्म, वो राशन पानी देतो न छै, हाँ, वहाँ न बनता है। यानी इनका सारा इनका इशारा जो राशन पानी देते हैं उन्हीं का है, जो है हम उन्हीं को विधायक बनाएंगे। कलाधर जी अभी आए हुए थे, उनसे क्या बात विचार हुई? सब विचार हो गया है। तो आज की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है कि संतोष कुशवाहा जी भी थे साथ में और कलाधर जी भी साथ में थे और वो चपहरी में आए हुए थे। चपहरी के जनता से जनसंपर्क किए, उनसे बात विचार हुआ और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि त्रिकोणीय मुकाबला हो या कोई हो, कुछ नहीं है, हम लोग आगे विजय हैं तो विजय ही हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।